कहाँ से आना हुआ? मेरा यूपी से। यूपी से? कहाँ पे यूपी से? यूपी बांदा चित्रकूट। बांदा चित्रकूट से, बड़ी जबरदस्त है। जिस पर विपदा आती है वो चित्रकूट ही जाता है। जी भगवान राम के शरण में। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधानों को शायद पढ़ेंगे तो उनका ये संविधान कहीं नहीं था, वो तो सबका साथ सबका विकास, हमेशा समाज के लिए हित की बात ही लिख के गए हैं। पूरा उनका संविधान तो पढ़ें। क्या वो भारतीय जनता पार्टी उनके संविधानों पे नहीं चलती, उनके रास्ते पे नहीं चलती? ये भी तो देखें। और काम ऐसा करना चाहिए जो हमारी जनता का हित हो, उस तरह के काम पे कर करके आगे बढ़ना चाहिए। राइट। मुमताज यहाँ थोड़ा, मैं आ रहा हूँ जी। मैं ये डिबेट में नहीं पढ़ रही हूँ, बट मैं पूछना, एक मिनट, मैं पूछूंगी कि आज माहौल देखिए समाज का, देश का, कि यहाँ पे इतने भरी लोगों के बीच में, बाजार के बीच में ये इंसान बोल रहा है खुल के कि गोली मार दो। ये आपने माहौल कर दिया है समाज का। किसे बोला? अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला गोली मार दो, इन्होंने बोला अभी। किसे बोला? जब मैं बोल रही थी थोड़ी देर पहले खड़गे जी को चोट लगी तो इन्होंने बोला गोली मार दे इनको। बिल्कुल, आप कैमरा रिवाइंड करके बोलिए। पब्लिक से आवाज आई कि गोली मार दे। ये हमने माहौल कर दिया आज समाज का आपस में। बिल्कुल। मुमताज, वैसे तो मेरी भी अब उम्र हो रही, मैं मुमताज आई विल गिव यू, मेरी तो उम्र वैसे हो रही है, पर लेकिन बड़ा चाक चौबत रहता हूं मैं, और किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं जो बोल दे। और अगर किसी ने बोल दिया, अगर मुमताज किसी ने यहाँ पे बोल दिया है, अगर किसी ने बोल दिया है तो कान पकड़ के अभी 2 मिनट के अंदर माफी मांगेगा वो हमसे। मैं 2 मिनट में माफी मांगेगा अगर किसी ने बोला, और मैं 2 मिनट में बेइज्जत करके भगाऊंगा यहाँ से। जी चैलेंज, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, देन द बीजेपी एंड देन द चैलेंज। जी, ये माहौल बनाया है सत्ता पक्ष ने, ये माहौल बनाया है, हाँ ये माहौल बनाया है, मजाक नहीं, ये माहौल इस सरकार ने बनाया है कि आपस में ऐसा भिड़ाया लोगों को कि लोगों को अब हिम्मत होती है कि खुल के ऐसे बोल सकते। राइट, बीजेपी कम फॉरवर्ड। चलिए देखिए, गलत बोलेंगे तो ये गलत है। जी प्रतीक भैया, पहली बात तो ये कि ये मासूम जनता के ऊपर आलचन और आरोप लगाकर मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये बहुत अच्छी जनता है, ये गोली की बात नहीं समझती, दिल से गले लगाने की बात समझती है। और नफरत की राजनीति आप पेश मत कीजिए गलत आरोप लगाकर। मोहब्बत की दुकान, गाली गलोच ना हमें आता है ना सीखा है। अहिंसा से इस देश को आजादी मिली थी, ठीक है, उसी सिद्धांतों पे चलते हैं। और तभी मैंने कहा आप लोगों ने माहौल ऐसा बिगाड़ा है कि जनता सामने से खुल के बिना डरे बोल। राइट, कम फॉरवर्ड। जी प्रतीक भैया, मैं बताता हूँ, माहौल बिगाड़ने की बात बहन कर रही है। इनका जो है इतना प्यार है मोहब्बत से कि 1983 हो जाता है, आपातकाल लग जाता है, खून की नदियां बन जाती है, नसबंदी हो जाता है। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। सर, माहौल खराब तो केवल एक ही परिवार कर रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुझसे सत्ता दूर कैसे चल गई। अहंकार में चूर गांधी परिवार नफरत की नींव तोड़ता है। राइट। अहंकार में चूर कौन है? वो सभी को देख रहा है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन आज मुझे तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महिलाओं का अपमान इसी सदन के अंदर हुआ। रेणुका चौधरी के बारे में क्या टिप्पणी करी गई, पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या टिप्पणी करी गई। कहा गया था कि वो रेनकोट पहन करके आते हैं। फिर बताइए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में, जर्सी गाय के बारे में, हाइब्रिड बछड़े के बारे में। इस देश के इतिहास में मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, जितना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया है, किसी भी प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया है। ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि भारत में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसे इन लोगों ने खुल करके और अनगिनत गालियां दी हैं। एक बात और कहना चाहता हूं साहब आपको, कांग्रेस का काम है फॉरेव रचना, और अभी फॉरेव रचना। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं सरकार, इन लोगों ने संविधान की बात की, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का गला घोट करके, देशवासियों याद करो, मेरे देश का बुजुर्ग अपनी दवाई के लिए तड़प रहा था इमरजेंसी में, ये हाल करके रखा था। एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस के वासियों, याद रखो, ये माहौल नहीं खराब हुआ है, सनातनी जाग गया है। आऊंगा ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। बिल्कुल मैं चांस दूंगा। अभी नहीं, कूल डाउन। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं।